साथियों, आज मैं अपने अन्य साथियों के साथ जंतर मंतर पहुंचा था, जहां का वीडियो आप पीछे देख रहे हैं। कई प्रमुख ट्रेड यूनियंस और दूसरे संगठन वहां पे जो अभी हाल फिलहाल में पारित हुआ है लेबर कोड या 4 लेबर लॉज जो पास हुए उसके खिलाफ में। यह लेबर लॉ ऐसा नहीं कि पहली बार बन गया है, अचानक बना है। पिछले 4-5 वर्षों से इसकी तैयारी हो रही थी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का काफ़ी दबाव था भारत सरकार पे कांग्रेस के ज़माने से ही। अंततः भाजपा ने अपने आकाओं के आदेश के अनुसार इसको पारित कर दिया। इसकी प्रमुख बातें बहुत सारी हैं। जहां तक कि 40 लॉज थे उसको घटा के 4 में दिया गया है। वह है काम के घंटों को बढ़ाकर 8 से 12 घंटे करना। पूरे विश्व भर में जबरदस्त आंदोलन के बाद से जब मजदूरों के काम के घंटे को 8 घंटा तक सीमित कर दिया गया था, भारत की बुर्जुआ वर्ग एक फासीवादी सत्ता के तहत यह लॉ वापस कर रही है। इसके साथ साथ यह भी हुआ कि पहले कुछ हद तक 30, 40, 100 मजदूरों के होने तक आप कंपनी को बंद कर सकते थे, मजदूरों को हटा सकते थे। यह जो आप देख रहे हैं वो लेबर लॉ को जलाया जा रहा है और उसके प्रति को जलाया जा रहा है, मुख्य रूप से जन अभियान दिल्ली के द्वारा, जिसमें लोक पक्ष भी एक हिस्सा है और उसके सारे सदस्य भी वहाँ पहुँचे थे। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो 700-800 लोग थे वहाँ पर, लोक पक्ष नहीं, सब हर ट्रेड यूनियन और पार्टीज से, और आते जाते लोगों को मिला लें तो 1000 से अधिक थे। हाँ, मैं उनके नारों को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरत होगा तो अलग से दे सकता हूँ, लेकिन नारा मुख्य रूप से यह था कि लेबर लॉ वापस करो, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, और दूसरे तरह के नारे जो अक्सर हाँ होते हैं मजदूरों द्वारा, उनके संगठनों द्वारा। तो खैर, मैं लेबर लॉ की बात कर रहा था। जो दूसरा उसका सबसे भयानक स्थिति है वह बता रहा था कि अब 300 मजदूर तक होने पर कोई भी कंपनी किसी भी अपने कर्मचारी को, मजदूर को बाहर निकाल सकता है। 1.5-2 साल तक रखने के बाद भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी कोर्ट में जाने का। जहाँ तक धरना प्रदर्शन, विरोध करने की बात है, आंदोलन हड़ताल करने की बात है, उसे 15 दिन से अधिक समय तक का देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। फिर वो जब तक उसकी बातें कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप आंदोलन पर नहीं जा सकते। यानी तथाकथित रूप से जो स्वमस्फूर्त आंदोलन थे उसका सत्यानाश। खैर, इतना तो मैं चलते चलते बता दूं कि कितना भी लेबर लॉ, कितने भी कानून ये बनाए संविधान और गैर संविधान तरीकों से, कोई भी क्रांति दुनिया में लीगल नहीं होता है। चाहे भगत सिंह द्वारा कोशिश की गई हो, इसके पहले 1917 में सोवियत क्रांति हुई थी, यानी रूस में जो क्रांति हुई थी बोल्शेविक के नेतृत्व में, यह कानूनी नहीं होता है। और यहाँ तक कि जो हाल फिलहाल में जितने भी उठापटक हुए, क्रांति नहीं हुए बल्कि प्रति क्रांति स्थिति हुई है। चाहे वो यूक्रेन में 2014 में हुआ हो या अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश, आपको मालूम है, नेपाल में है। वहाँ चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि थे जो जनता के हिसाब से नहीं खरे उतरे, भले ही बाहर की ताकतें उसमें शामिल हों, लेकिन वह उठ खड़ा हुआ और वहाँ की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका। व्यवस्था नहीं बदली, वह वही का वही रह गया। खैर, तो मैं आगे बात करता हूँ। इसके साथ साथ अब बाद में देखेंगे कि बगल में एक दौर भी चल रहा था, वह भी आए हुए थे। एक था कि मीडिया के ऊपर तानाशाही बंद करो, यानी मीडिया के कुछ लोग जिनको प्रमुख मीडिया में सम्मान नहीं मिल रहा है या उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को, वो थे। और कुछ गांधीवादी भी थे जो कि संख्या में काफ़ी था, 200-300 से अधिक ही होगा, कि फिर से वो संविधान को स्थापित करते हैं, जिस चीज़ को बुर्जुआ वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने खुद ही सत्यानाश कर दिया। बना भी था उन्हीं के लिए। 1948 में जो बना उसकी तैयारी 1946 से शुरू हो गई थी और उसका नाम था बॉम्बे प्लान या उस तरह की चीज़ें थी, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति, उस समय के शासक अंग्रेज और जितने भी कांग्रेसी या जितने थे, उन लोगों ने उसकी नींव रखी थी, आधार रखी थी। आरएसएस बाहर था, उसने तो खैर प्रतियां जला दी, इसलिए नहीं कि उसके कानून मजदूर विरोधी थे, किसान विरोधी थे और पूंजीपतियों के पक्ष में थे, वह तो चाहते ही थे, बल्कि इसलिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं दिया गया है। तो उस संविधान को, जिसको खुद बनाने वाले तथा बाद में आने वाले पूंजीपति वर्ग उसको खत्म कर रहे हैं, उसको
ये लोग उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, यानी शुद्ध रूप दिखाने की कोशिश जारी है। पूंजीवाद जो अपने अति सड़ांध भयावह रूप में पूरे के पूरे विश्व में निस्तानाबूद कर रहा है हमारे प्रकृति को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे मजदूर वर्ग को, किसानों को, हम सब की स्वतंत्रता को, हम सब का शोषण कर रहा है, लूट खसोट रहा है, पूरे दुनिया को तृतीय वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहा है, जहां परमाणु बम का भी अटैक हो सकता है। उसको ये लोग बहुत खूबसूरत बढ़िया कह रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं से आपके मन से हटा रहे हैं कि और पीछे चले, 1000 वर्ष पीछे, 2000 वर्ष पहले जो हमारे तथाकथित रूप से काल्पनिक भारत में था, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, पता नहीं किस समय वह नेस्तानाबूद हो गया, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। इस्लाम का जिस तरह से तोड़ फड़ोड़ किया जा रहा है, वही हालत आप म्यांमार में देखें, तथाकथित रूप से बहुत शांत बौद्ध को जो किया गया। हमारे यहाँ भी आंदोलन चला था, अभी कनाडा में भी चल रहा है, किस तरह खालिस्तान को स्वतंत्र करे। खैर दोस्तों, ना तो आज पुराना धर्म, पुरानी राजनीति, पुरानी आर्थिक व्यवस्था, ना ही कोई पुरानी सभ्यता, ना ही कोई पुराने तौर तरीके हमें एक नई जीवन दे सकते हैं, एक शोषण विहीन जीवन दे सकते हैं, स्वतंत्रता दे सकते हैं जहां औरत मर्द बराबर हो, कोई एक दूसरे पर शोषण ना कर सके। यह संभव नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं को नेस्तानाबूद कर नई व्यवस्था लाना होगा, जहां मेहनतकश जनता जो सामाजिक संपत्ति बनाती है, उसका उस सामाजिक संपत्ति पे, उस धन पे, संपत्ति ना कहें धन कहें, उस पर उसका अधिकार हो। और यह किसी भी चुनावी तरीके से, किसी भी संशोधन द्वारा, किसी भी सुधार द्वारा यह दुनिया में कहीं भी संभव नहीं। चाहे किसी की आका आए, कोई आए, कुछ भी बोले, कुछ भी होने वाला नहीं है। साथियों, ये बातें तो मैं बारंबार पहले भी करता रहा हूं, इसमें संदेह नहीं है। और जहां तक आज का धरना प्रदर्शन था, एक सांकेतिक मात्र था, लेकिन वहां जनता आती है, मजदूर आते हैं, कुछ अजीबोगरीब नारे भी थे, जैसे था कि श्रम कानून को सख्ती से लागू करो। C2 के या किसी के सदस्य थे, बेचारे को पता नहीं कि वह क्या कहना चाहते थे, नहीं कहना चाहते थे। वहीं पे एक दूसरा तख्ती पर मैंने नारा देखा, भारत के हॉकर्स, यानी जो सड़क गली पे मजदूर अपने ठेला से बेचते हैं, वह भारत की शान है। ये क्या बात है यार, ऐसा है तो फिर हम बदलाव की क्यों कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये नादान लोग हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाद में हम लोग फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं अब जरूर किसी न किसी रूप में टिप्पणी दें। और मेरा चैनल अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरों के पास नहीं पहुंच पाता है, तो अपने दोस्तों के पास भेजें। लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें या ना करें यह भी आपकी मर्जी है, पूरी स्वतंत्रता है। भारत एक स्वतंत्र देश है कि नहीं, किसी का गुलाम नहीं। लेकिन मजदूर वर्ग आज गुलाम है, पूंजीपतियों के अधीन है, पूंजीवाद की तानाशाही है मजदूर वर्ग के खिलाफ। हम इसको पलटना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ यही है कि जो अल्पसंख्यक शासक हमारे ऊपर चुनाव के तथाकथित माध्यम से हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं, 1 से 5% भी नहीं है, और हम 90 से 95% लोग अपने आप को इस जलील और भयानक स्थिति में पाते हैं कि हम आज अपनी इज्जत के साथ, अपनी एक खुशहाली के साथ रहें। धन्यवाद दोस्तों।